Let's read this question. So this question says, the velocity time graph shown in the figure models the motion of a parachute falling vertically. Okay. There are four stages in the motion. First is falling freely with the parachute closed. Second is deaccelerating at a constant rate with the parachute open. Third is falling with constant speed with the parachute open. Fourth is coming to the rest instantaneously on hitting the ground. Okay, so the weight of the parachute is 850 Newton given है. Find the upward force on the parachute due to the parachute during the second stage. हमें क्या बताना है? सेकंड स्टेज में हमें यहाँ पर अपवर्ड फोर्स बताना है. अपवर्ड फोर्स ऑन द पैरासूट ड्यू टू द पैरासूट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज में हमें यहाँ पर हमें अपवर्ड फोर्स की वैल्यू बतानी. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या देख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर अपवर्ड फोर्स. क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए आपका जो पैरासूट है, पैरासूट क्या कर रहा है? सेकंड स्टेज में क्या कर रहा है? डीएक्सेलरेट कर रहा है. डीएक्सेलरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर पैरासूट क्या हो गया आपका? ओपन हो गया. ओपन हो गया पैरासूट, तो उस पर क्या लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर अपवर्ड फोर्स. क्या लिख सकते हैं? अपवर्ड फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें समझते हैं आपको अपवर्ड फोर्स है क्या. देखिए जो पैरासूट फर्स्ट स्टेज में था, इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज में लिखा है कि फॉलिंग फ्रीली विद ए पैरासूट क्लोज. आपका क्या कर रहा था? पहले स्टेज में पैरासूट आपका क्लोज कर रहा था, क्लोज था तो वो फॉल फ्रीली कर रहा था. तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या कर रहा था? फ्री फॉल कर रहा था. तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, जिसके कारण क्या था? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी. जो 0 से 5 सेकंड में हमें ग्राफ दिख भी रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. फिर देखिए सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जब आपका पैरासूट ओपन हो गया. देखिए जब पैरासूट ओपन होगा तो उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक आपका एमजी फोर्स लगेगा, एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके, और दूसरा एक फोर्स क्या लग रहा है आपका? ये फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फोर्स. ये एफ जो फोर्स है आपका, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्यों लग रहा है? जब हमने पैरासूट को ओपन किया तो उसमें क्या लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पैरासूट का एक्सीलरेशन है आपका क्या है? देखिए यहाँ पर हम बोले, अगर जो आपका पैरासूट का एक्सीलरेशन है, तो पैरासूट का एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन होगा? पैरासूट का, देखिए हम यहाँ पर एम ए, ये डायरेक्शन में पैरासूट के एक्सीलरेशन की एज्यूम कर रहे हैं. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पैरासूट. ओके, अब इसने बोला कि पैरासूट क्या लिखा है सेकंड स्टेज में? डी एक्सीलरेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट विद पैरासूट ओपन. ओके, यानी कि आपका जो पैरासूट है वो क्या कर रहा है? आपका डी एक्सीलरेट कर रहा है. इस स्टेज में क्या कर रहा है? डी एक्सीलरेट कर रहा है. ओके, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? आपका नेगेटिव आ रहा है. द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. ओके, व्हेन द पैरासूट इज ओपन. ओके, अब हमें यहाँ पर क्या बताया? वेट ऑफ द पैरासूट आपको क्वेश्चन में गिवन किया. यहाँ पर वेट यानी कि डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है? mg. ये आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है? 850 न्यूटन आपको ये क्वेश्चन में गिवन की हुई. ओके, और हमसे पूछा गया कि फाइंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द पैरासूट. हमें पैरासूट पर जो अपवर्ड फोर्स चल रहा था वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यूज करें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अगर हम यहाँ पर यूज करें, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हैं जो आपका एम ए फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल? आपका जो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एफ. ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर ये फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? यहाँ पर एफ की वैल्यू होगी आपकी एम जी माइनस एम ए के इक्वल. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर फोर्स. ये आपकी होगी फोर्स की वैल्यू होगी. ये फोर्स कौन सा? आपका अपवर्ड फोर्स. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर से mg की वैल्यू 850 न्यूटन गिवन है. ओके, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. g की वैल्यू आपको पता है 9.81 के इक्वल होती है, इज इक्वल टू ओवर 850 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से. ओके, तो अगर आप यहाँ पर मास की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर हम क्या करें यहाँ से मास की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपकी ये मास की वैल्यू आएगी लगभग 86.73. ये कितनी आ रही है आपका? 86.73 के देखिए इक्वल आपका यहाँ से टोटल मास आ गया. ओके, अब देखिए, अब हम इस मास को क्या करते हैं? इस फोर्स के इक्वेशन में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं. ओके, तो देखिए आपका यहाँ से फोर्स कितना होगा? mg की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? आपकी 850 न्यूटन के इक्वल है, माइनस ऑफ मास. मास आपने कैलकुलेट कर लिया कितना? 86.73 इंटू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन. अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. ओके, अब देखिए आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? देखिए एक्सेलरेशन हम देखिए सेकंड स्टेज में हमें 5 सेकंड से 12 सेकंड तक गिवन है, आपका टाइम गिवन है, और हमें यहाँ पर वेलोसिटी का ग्राफ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपका
वेलोसिटी और टाइम का क्या होता है, ग्राफ होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कितना है, डीवी क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज है, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितना हो गया आपका 8 हो गया, -50 क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 8 -50 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना 7 सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -42 डिवाइडेड बाई 7, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ही था क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इट इज डी एक्सेलरेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, देखिए फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, 850 माइनस ऑफ 86.73 इंटू ऑफ किसके इक्वल होगा, ये आपको -6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा जो फोर्स आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 850 प्लस ऑफ 86.73 इंटू 6 करते हैं तो ये आपका कितने इक्वल आ रहा है, 520.38 के इक्वल आ रहा है। और अगर यहाँ पे से नेट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, ये नेट फोर्स आपका 1370.38 न्यूटन के इक्वल आ गया। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर नेट फोर्स, ये कौन सा आपका, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर नेट अपवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पैरासूट ड्यूरिंग दिस सेकंड स्टेज। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।